बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत जंगल था जिसका नाम सुंदरवन था। इस जंगल में कई जानवर रहते थे, कोई चालाक, कोई बहादुर, कोई डरपोक और कोई सीधे दिल वाला। लेकिन इनमें दो जानवर ऐसे थे जो सबसे अलग थे। एक था भालू और दूसरा गधा। भालू ताकतवर था लेकिन गुस्सैल और अकेला। वो पेड़ों पर चढ़ता, शहद चुराता और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। वहीं दूसरी ओर गधा सीधा साधा और शांत था लेकिन बहुत समझदार था। वो पेड़ों की छांव में बैठकर हरी घास खाता और सोचता रहता, काश उसका कोई दोस्त होता। काश मेरे पास भी कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं अपनी बातें बांट पाता। एक दिन जंगल में एक भयानक तूफान आया। तेज हवा, गड़गड़ाहट और बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। पेड़ टूट गए, झोपड़ियां उड़ गईं और भालू का घर भी बर्बाद हो गया। वो नहीं, मेरा शहर, मेरी गुफा, सब बर्बाद हो गया। अब भालू परेशान होकर जंगल के दूसरे छोर की तरफ चल पड़ा। उसे कोई ठिकाना चाहिए था। चलते चलते वो उस हिस्से में पहुंचा जहां गधा अकेला रहता था। अरे ओ गधे, तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है? मैं यहीं रहता हूँ। और तू कौन है? इतना परेशान क्यों लग रहा है? फॉलो उसकी बात। मेरा घर तूफान में टूट गया है, रहने को जगह नहीं है, शहद भी चला गया। अगर चाहो तो तुम मेरे पास रह सकते हो। मैं अकेला ही रहता हूँ, किसी की कमी महसूस होती है। भालू पहले तो चौंका, लेकिन उसे रहने की जगह चाहिए थी, इसलिए वो मान गया और वहीं रुक गया। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। भालू की ताकत और गधे की समझदारी एक साथ मिलकर एक अनोखी जोड़ी बन गए। भालू, क्या तुम्हें पता है पास के तालाब में मछलियाँ नाचती हैं? मछलियाँ? मैं तो उन्हें खा जाऊंगा। नहीं नहीं, अगर तुम उन्हें ना खाओ तो वे तुम्हें रोज नाच दिखाएंगी। हा हा हा, तू बड़ा अजीब है गधे, लेकिन मजा आता है तेरे साथ। जंगल में ऐसा मेल पहले किसी ने नहीं देखा था। एक गधा और एक भालू दोस्त बन गए थे। एक दिन जंगल में शेर ने ऐलान किया, अब जंगल में जोड़ी प्रतियोगिता होगी। हर जोड़ी को मिलकर 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। जो जोड़ी तीनों चुनौतियों को पार करेगी उसे जंगल का दोस्ती ताज पहनाया जाएगा। भालू, क्या हम दोनों हिस्सा लें? हम, एक गधा और एक भालू, सब हंसेंगे हम पर। हमें परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। हम दोस्त हैं और दोस्ती की ताकत दिखाएंगे। फाइन। तू सही कह रहा है, चलो करते हैं कुछ अलग। अगले दिन जंगल में बड़ा आयोजन हुआ। हर जोड़ी तैयार थी। हाथी और बंदर, खरगोश और तोता, लोमड़ी और भेड़िया, और अब भालू और गधा। शेर मंच पर बैठा था और हाथी उद्घोषक बना। हाथी ने सबको पहली चुनौती सुनाई, सहन शक्ति की परीक्षा। जोड़ी को बर्फ की गुफा में भेजा जाएगा। जो सबसे लंबे समय तक वहां ठहरेगा वही विजेता होगा। भालू, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आजा मेरे पास बैठ जा, मेरी मोटी फर तुझे गर्मी देगी। बर्फ की गुफा में सब जोड़ियां ज्यादा देर नहीं टिक सकीं, लेकिन भालू और गधा अब भी वहीं टिके थे, एक दूसरे के सहारे। डमरू बजा। पहली चुनौती के विजेता थे भालू और गधा। जंगल में सब चकित रह गए। ये कैसी जोड़ी है? एक गधा और भालू, और सबसे आगे शेर ने देखा अब मामला गंभीर हो गया है। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और बोला, अब अगली परीक्षा होगी, बुद्धि की। पहली चुनौती जीतने के बाद जंगल के जानवरों की नजर अब गधे और भालू की जोड़ी पर थी। कोई उन्हें मजाक समझता था तो कोई चमत्कार, लेकिन एक बात साफ थी, अब ये जोड़ी हल्की नहीं रही थी। अगली सुबह जंगल के बीचों बीच मैदान में फिर से सभी जोड़ियां इकट्ठा हुईं। शेर मंच पर बैठा था और हाथी ने घोषणा की, अब दूसरी चुनौती शुरू होती है, बुद्धि की परीक्षा। नियम, हर जोड़ी को 3 पहेलियां दी जाएंगी। सही जवाब देने वाली जोड़ी ही अगले चरण में जाएगी। अगर जवाब गलत हुआ तो वो जोड़ी बाहर हो जाएगी। अब सबकी निगाहें शेर पर थीं। उसने सबसे पहले हाथी और बंदर की जोड़ी को बुलाया। पहेली दी गई, वे जीत गए। फिर खरगोश और तोते की बारी आई, वे हार गए। अब बारी थी गधा और भालू की। पहली पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतना ही छोटा दिखती है? ये तो कोई चाल है, क्या हो सकता है? साया,
जब सूरज चढ़ता है तो साया छोटा होता जाता है। हाँ, सही है। जवाब है साया। सही उत्तर। अब शेर थोड़ा परेशान दिखा। उसने दूसरी पहेली पूछी। दूसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंख के उड़ती है, बिना मुंह के बोलती है और बिना पैरों के चलती है? ये तो हवा लगती है। अगे हाँ, हवा ही तो उड़ती है, बोलती है और चलती भी है। सही उत्तर। जंगल तालियों से गूंज उठा। अब बारी थी तीसरी और सबसे कठिन पहेली की। शेर जानबूझकर उन्हें मुश्किल में डालना चाहता था। तीसरी और आखिरी पहेली, वो कौन है जो अपने ही घर में बिना छत के रहता है पर उसमें सूरज की किरण कभी नहीं आती? पूरा जंगल चुप था। सभी सोच में पड़ गए। भालू माथा पकड़कर बैठ गया। गधा अपनी आंखें बंद कर सोचने लगा। गुफा। भालू, याद है तू हमेशा अंधेरी गुफा में रहता था। उसके ऊपर कोई छत नहीं, लेकिन अंदर कभी धूप नहीं आती। हाँ, जवाब है गुफा। सही उत्तर। लेकिन अब तीसरी परीक्षा और भी कठिन होगी। शेर के मन में अब ईर्ष्या घर कर गई थी। उसे ये जोड़ी अब खतरा लगने लगी थी। भालू और गधा अब जंगल की सबसे चहीती जोड़ी बन चुके थे। सभी जानवर उन्हें देखकर मुस्कुराते, बच्चे उनके पीछे दौड़ते और बुजुर्ग जानवर उन्हें आशीर्वाद देते। लेकिन शेर को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोचने लगा कि कैसे इस जोड़ी को अगली परीक्षा में हराया जाए। अगली चुनौती थी दिमाग और साहस की संयुक्त परीक्षा, और शेर ने खुद उस चुनौती को तैयार किया ताकि भालू और गधे को फंसाया जा सके। तीसरी परीक्षा में तुम्हें जाना होगा उस गुफा में जहां रहस्यमयी आवाजें आती है। वहां जाकर एक लकड़ी की छड़ी लानी होगी जो गुफा के आखिरी छोर पर रखी है। जंगल में डर फैल गया। सब जानते थे कि वो गुफा कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां कभी कोई जानवर गया नहीं, और जो गया वो लौटा नहीं। भालू, क्या हमें जाना चाहिए? हम एक साथ हैं तो डर किस बात का। चलते हैं। दोनों चल पड़े। एक भारी भरकम भालू और उसके साथ एक धीमा लेकिन समझदार गधा। जैसे ही वे गुफा में पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया। गुफा अंधेरी थी, लेकिन गधे की आंखें अंधेरे में कुछ कुछ देख सकती थीं। भालू ने अपने पंजों से रास्ता टटोलना शुरू किया। भालू, मैं सामने दीवार पर कुछ सुन रहा हूँ, जैसे कोई कह रहा हो मदद करो। आवाज मत सुन, चल सीधे आगे। हमें छड़ी लानी है। लगी। आगे जाकर दोनों को एक पत्थर पर रखा हुआ चमकता हुआ डंडा मिला। गधा झुककर उसे उठाने ही वाला था कि एक सांप फुफकारता हुआ सामने आ गया। जो इसे छुएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। भालू, क्या करें? तू पीछे हट, मैं देखता हूँ। भालू ने अपना पंजा उठाया, लेकिन तभी गधे को एक उपाय सूझा। भालू रुक, इस गुफा में सब भ्रम है। मुझे लगता है ये सांप असली नहीं, सिर्फ डराने वाला है। हेलीविच। गधा धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपने नाक से उस सांप को छूकर देखा। वो असली नहीं था, लकड़ी का बना हुआ था। देखा, ये तो नकली है। तू तो सच में कमाल है गधे। दोनों ने मिलकर लकड़ी की छड़ी उठाई और बाहर निकल आए। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। भालू और गधा अब जंगल के सच्चे विजेता बन चुके थे। शेर को झुककर उन्हें दोस्ती ताज पहनाना पड़ा, और पहली बार शेर के चेहरे पर हार की लकीर दिखी। तुम दोनों ने मिलकर सच्ची दोस्ती और समझदारी का उदाहरण दिया है। अब जंगल में सब जानते थे, ताकत और समझदारी जब साथ होती है तो कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। और सबसे अनोखी दोस्ती बन गई, एक भालू और एक गधे की। गधा और भालू अब जंगल के सबसे मशहूर जोड़ीदार बन चुके थे। जंगल के हर कोने में उनकी बहादुरी और समझदारी के किस्से गूंज रहे थे। सभी जानवर उन्हें आदर से देखते थे। बच्चों के लिए वे प्रेरणा बन चुके थे। लेकिन हर उजाले के पीछे एक परछाई होती है, और इसी जंगल की एक गहरी घाटी में एक नई समस्या जन्म ले रही थी। उसी जंगल के दूर छोर पर एक सियार ने डेरा डाल रखा था। वो बहुत चालाक था। उसका नाम कोई नहीं जानता था, सब उसे बस सियार कहते थे।
वो लंबे समय से जंगल में राज करना चाहता था, लेकिन शेर के रहते उसकी कोई चाल काम नहीं आई थी। अब उसे भालू और गधे की दोस्ती खटकने लगी थी। अगर यही दोनों जंगल में सबसे प्यारे बन गए तो मेरी चालें कौन मानेगा? मुझे इनकी दोस्ती तोड़नी होगी। सियार ने योजना बनाई। मैं भालू को भड़काऊंगा और गधे को बेवकूफ साबित करूंगा। जब इनकी दोस्ती टूटेगी तब मैं जंगल में अपना डर बैठाऊंगा। अगले दिन सियार भालू से मिलने गया। वो मीठी बातें करता हुआ उसकी तारीफ करने लगा। भालू, तुम्हारी ताकत की तो पूरी जंगल में चर्चा है। गधा तो बस तुम्हारे नाम पर चमक रहा है, असली हीरो तो तुम हो। सच में क्या? हाँ, अगर तुम अकेले हिस्सा लेते तो अब तक जंगल के राजा बन जाते। भालू सोच में पड़ गया। वही सियार अब गधे के पास गया। गधे भाई, सब कहते हैं कि भालू तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हारी समझदारी को लोग नहीं मानते। सब कहते हैं कि तू तो बस उसकी छाया में है। बट फर्स्ट, नहीं, भालू ऐसा नहीं है। वो मेरा सच्चा दोस्त है। भाई अब तू खुद सोच, 3 परीक्षाओं में बुद्धि तेरी थी, लेकिन नाम भालू का हो गया। सियार ने अपने जहर भरे शब्दों से दोनों के दिलों में शक के बीज बो दिए। उसी रात गधा चुपचाप अपने कोने में बैठा रहा। भालू भी कुछ उदास दिखा। दोनों के बीच खामोशी पसर गई। क्या सच में सब मुझे बेवकूफ समझते हैं? क्या सच में मैं अकेले ज्यादा कुछ कर सकता था? अगली सुबह गधा जंगल के बीच जाकर सब जानवरों से बोला, अगर मेरी वजह से भालू को कमतर समझा जा रहा है तो मैं खुद को प्रतियोगिता से अलग करता हूँ। सभी जानवर सन्न रह गए। शेर तक चौंक गया। भालू ने जब ये सुना तो वो गधे के पास दौड़ता हुआ आया। तू ये क्या कर रहा है गधे? हमारी दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन सबको लगता है कि मैं तुम्हें पीछे खींच रहा हूँ। नहीं, तू वो है जो मुझे आगे बढ़ाता है। अगर तू न होता तो मैं आज भी अकेला होता। आए। तभी वहां सियार आया और जोर से हंसा। तो आखिर मेरी चाल काम कर गई। देखो, दोस्ती टूट ही गई। लेकिन अब देर हो चुकी थी। भालू और गधे को सच्चाई समझ आ गई थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और बोले, गधा, मैं दोनों साथ थे, हैं और रहेंगे। और कोई चाल हमें तोड़ नहीं सकती। गधा और भालू ने मिलकर सियार को चारों तरफ से घेर लिया। अब तू भाग नहीं सकता। तेरी चालों का अंत अब होगा। सियार डर के मारे कांपने लगा और जंगल से भाग गया। अब जंगल के सभी जानवर तालियां बजा रहे थे। भालू और गधा फिर से जंगल के हीरो बन गए थे। शेर खुद मंच पर आया और बोला, आज ये साबित हो गया कि असली ताकत शरीर की नहीं, रिश्ते की होती है। और उस दिन से जंगल में एक नियम बन गया, सच्ची दोस्ती ही सबसे बड़ा बल है। और भालू और गधा बन गए जंगल में सुबह की पहली किरण जैसे ही पेड़ों की पत्तियों पर पड़ी तो पूरा जंगल धीरे धीरे जागने लगा। हवा में ताजगी थी और पक्षियों की चहचहाहट के बीच कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। हर जानवर अपने काम में लग गया था। भालू नदी किनारे मछली पकड़ रहा था। बंदर पेड़ पर चुपचाप बैठा इधर उधर देख रहा था। लोमड़ी झाड़ियों के बीच कुछ खोज रही थी। लेकिन अचानक एक गूंजती हुई दहाड़ ने पूरे जंगल का ध्यान खींचा। आज से मैं न केवल जंगल का राजा हूँ, बल्कि सबसे चालाक जानवर भी कहलाना चाहता हूँ। जो भी मुझसे ज्यादा चालाक निकलेगा वो मेरा मंत्री बनेगा, और जो असफल हुआ उसे जंगल से हमेशा के लिए जाना होगा। ये घोषणा जंगल के हर कोने में फैल गई। भालू ने पानी से सिर उठाया और कान खड़े किए। बंदर पेड़ की डाली कसकर पकड़ ली। लोमड़ी ने चौंककर आसमान की ओर देखा और एक कोने में एक गधा मुस्कुराया। गधा जंगल का सबसे सीधा समझा जाने वाला प्राणी था। कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता था, पर आज उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। गधा सीधा जंगल के बीचों बीच बने टीले की ओर बढ़ा जहां शेर बैठा था। मैं हूँ गधा और मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। सन्नाटा छा गया। भालू की आंखें फैल गईं। बंदर पेड़ से नीचे झांकने लगा। लोमड़ी के चेहरे पर तिरस्कार था। तू गधा होकर मुझे चुनौती देगा क्या? तुझे अपनी औकात का अंदाजा है? अगर ये चालाकी की परीक्षा है तो ताकत मायने नहीं रखती, और अगर आप सबसे चालाक हैं तो किसी से डर क्यों? शेर ने अपनी पूंछ को जोर से जमीन पर पटका।
उसकी आंखें जलने लगी, लेकिन वो कुछ पल चुप रहा। फिर उसने गरजते हुए कहा, ठीक है गधा, मैं तुझे 3 परीक्षाएं दूंगा। अगर तू उनमें जीत गया तो मेरा मंत्री बनेगा, पर अगर एक भी में हार गया तो जंगल छोड़ देना होगा। मुझे मंजूर है। अब जंगल में खलबली मच चुकी थी। भालू ने सिर हिलाया, बंदर के मुंह से हंसी फूट पड़ी। लोमड़ी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद पहली परीक्षा रखी गई। शेर अपने गुफा में बैठकर योजना बना रहा था। उसके साथ भालू और बंदर भी थे। वही गधा अपने झोपड़ी में अकेला बैठा था। उसने एक पत्ता उठाया और उस पर कुछ लिखा, फिर उसे एक पत्थर के नीचे दबा दिया और सो गया। 3 दिन बीते। अब पूरे जंगल के बीच एक बड़ा मैदान सज चुका था। सभी जानवर इकट्ठा हो चुके थे। शेर मंच पर बैठा था, भालू उसके पास खड़ा था। बंदर पेड़ पर चढ़कर सब देख रहा था। लोमड़ी घास में बैठकर गधा को घूर रही थी और गधा निडर होकर मंच के सामने खड़ा था। पहली परीक्षा है। भ्रम और सत्य की 3 बक्से रखे हैं। एक में खजाना है और 2 में जहर। अगर तू सही बक्सा चुनता है तो तू जीत जाएगा। यही है सही बक्सा। तूने बिना खोले कैसे जाना कि यही सही है? जो चीज सबसे ज्यादा छुपाई जाती है वही सबसे ज्यादा कीमती होती है। आपकी चालाकी ने खुद आपकी गलती उजागर कर दी। जो चीज सबसे ज्यादा छुपाई जाती है वही सबसे ज्यादा कीमती होती है। आपकी चालाकी ने खुद आपकी गलती उजागर कर दी। सच में खजाना था। भालू की आंखें खुली की खुली रह गईं। बंदर पेड़ से गिरते गिरते बचा। लोमड़ी की पूंछ फड़फड़ाने लगी और गधा बिना कुछ कहे मुस्कुराता रहा। गधा पहली परीक्षा जीत चुका था। अब 2 परीक्षाएं बाकी थीं। जंगल अब ये समझ चुका था कि ये कोई मामूली गधा नहीं था, बल्कि ये चालाकी का नया चेहरा था। आगे बढ़ा, उसने तीनों बक्सों को ध्यान से देखा। उनमें से एक बक्सा सबसे पीछे और छाया में रखा गया था। गधा मुस्कुराया और उसने उंगली से उसी बक्से की ओर इशारा किया। जंगल अब गधे की जीत से हैरान था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक गधा शेर को पहली ही परीक्षा में मात दे सकता है। भालू बार बार शेर की ओर देखता। बंदर पेड़ से झांककर गधे को घूरता। लोमड़ी की आंखों में ईर्ष्या साफ दिख रही थी और शेर की आंखों में गुस्सा था, पर वो चुप था। शेर अपने गुफा में गया। भालू और बंदर पीछे पीछे चले गए। लोमड़ी भी कुछ सोचती हुई उनके पीछे अब गधे पहुंची। को हराना ही होगा दूसरी परीक्षा में। ऐसा खेल खेलूंगा कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन शेर ये गधा तो कुछ अलग ही निकला। इसकी चालाकी सामान्य नहीं लगती। हाँ शेर, ये तो बगैर खोले बक्सा पहचान गया, हम सबको मूर्ख बना गया। शेर, अगली परीक्षा में कुछ ऐसा करो जहां सोच से ज्यादा समझ की जरूरत हो, ताकि वो अपनी चालाकी से नहीं बच सके। ठीक है, अगली परीक्षा होगी उलझन की। ऐसी उलझन जिसमें हर उत्तर सही लगे पर असली एक ही हो। जंगल में अगले दिन फिर से ढोल बजे। शेर की दूसरी चुनौती घोषित की गई। पूरा जंगल दोपहर से ही मैदान में जमा हो गया। भालू मंच के पास खड़ा था। बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठा था। लोमड़ी एक चट्टान के पीछे से देख रही थी। गधा निडर होकर सामने खड़ा था। शेर अपनी जगह पर गर्जना करता हुआ बोला, दूसरी परीक्षा है उलझन की। मैं 3 पहेलियां पूछूंगा। हर पहेली का उत्तर 4 में से 1 है। अगर तू तीनों के सही उत्तर देता है तो जीत तेरी होगी, वरना तू हार जाएगा। गधा सिर हिलाता है और शांत खड़ा रहता है। अब शेर पहली पहेली बोलता है। पहली पहेली है वो क्या है जो आगे भी है पीछे भी है पर खुद को देख नहीं सकता? गधा थोड़ा मुस्कुराता है, थोड़ी देर चुप रहता है, फिर शेर की आंखों में देखकर जवाब देता है। उत्तर है पीठ। भालू चौंकता है। बंदर टहनी पर उछलता है। लोमड़ी की सांस अटक जाती है। सही जवाब। अब शेर दूसरी पहेली पूछता है। वो कौन सी चीज है जो जितनी खाली हो उतनी भारी लगती है? गधा एक पत्ता उठाता है, उसे हवा में उड़ाता है, फिर मुस्कुराता है और जवाब देता है। But have one command. शेर की आंखें सिकुड़ जाती हैं। भालू धीरे से पीछे हटता है।
बंदर चुप हो जाता है। लोमड़ी का चेहरा उतर जाता है। दूसरा भी सही जवाब लो। अब तीसरी और आखिरी पहेली। शेर अपनी आवाज को और भारी बनाता है। वो क्या है जो जितनी बढ़ती है उतनी बढ़ती है? गधा चुप रहता है कुछ देर, आंखें बंद करता है, फिर अपने गले से आवाज निकालता है। उत्तर है ज्ञान। पूरे जंगल में शांति छा जाती है। भालू सिर झुका लेता है। बंदर ने पेड़ की डाली छोड़ दी। लोमड़ी पीछे हट जाती है। शेर गुस्से में अपनी जगह से उठ खड़ा होता। तीनों जवाब सही। गधा दूसरी परीक्षा भी जीत चुका था। अब केवल एक आखिरी चुनौती बाकी थी। पूरे जंगल की नजरें अब शेर पर थीं, पर शेर अब खुद उलझ गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि गधा उसकी पकड़ से बाहर हो गया है। जंगल में अब हवा का रुख बदल गया था। गधे को अब कोई कमजोर नहीं समझ रहा था, बल्कि सभी उसकी बातें सुनने लगे थे। बंदर पहली बार गधे की तरफ मुस्कुराया। भालू ने अपनी भारी आवाज में कहा, गधा अब सिर्फ गधा नहीं, जंगल का भविष्य बन रहा है। अब सबकी निगाहें आखिरी परीक्षा पर टिकी थीं, जहां तय होना था कि गधा मंत्री बनेगा या जंगल से बाहर। जंगल में सुबह की हवा में अब एक नया जोश था। गधा 2 परीक्षाएं जीत चुका था और आखिरी परीक्षा की घोषणा हो चुकी थी। सभी जानवर अब उसे सम्मान से देखने लगे थे। वो जो कल तक हंसी का पात्र था, आज सबका हीरो बन चुका था। शेर की गुफा में एक गहन चर्चा चल रही थी। भालू चुपचाप कोने में बैठा था। बंदर उछलना छोड़कर गंभीर हो गया था। लोमड़ी की आंखों में जलन थी। शेर बार बार चट्टान पर अपने पंजे मार रहा था। अगर गधा तीसरी परीक्षा भी जीत गया तो मेरी बादशाहत को चुनौती बन जाएगी। अब की बार चालाकी नहीं, अब की बार जाल होगा। शेर अगर उसे हराना है तो परीक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो खुद फंस जाए। हाँ, कुछ ऐसा करो जो वो सोच भी ना सके। शेर ने आंखें बंद की और एक योजना बनाई। ऐसी योजना जिसमें चालाकी भी थी और धोखा भी। अब वो तैयार था आखिरी परीक्षा के लिए। तीसरे दिन का सूरज एक अलग ही चमक लेकर उगा। जंगल में फिर भीड़ जुटी। हर जानवर की निगाहें मंच पर थीं। गधा पहले की तरह शांत और मुस्कुराता हुआ खड़ा था। शेर मंच के बीच आकर बोला, आज की तीसरी और अंतिम परीक्षा है विश्वास की। इस मैदान में 4 अलग अलग रास्ते हैं। हर रास्ता किसी न किसी रहस्य की ओर जाता है। तुझे उन 4 में से उस रास्ते को चुनना है जिस पर चलकर तू जंगल की भलाई कर सके। पर एक रास्ता ऐसा है जो तुझे मौत की ओर ले जाएगा। चुनाव तेरा है। गधा बिना कुछ कहे चारों रास्तों की ओर देखने लगा। पहला रास्ता फूलों से भरा था, दूसरा कांटों और पत्थरों से, तीसरा दलदल जैसा गीला और चौथा एकदम सूखा और वीरान। हर जानवर सोच में पड़ गया। भालू ने अपनी आंखें मिचकी। बंदर ने पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से नीचे झांका। लोमड़ी ने कान खड़े कर लिए। गधा चारों ओर घूमा। फिर उसने आंखें बंद की और अपने दिल की आवाज सुनी। उसने बिना डरे चौथे रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिए। वही वीरान और सूखा रास्ता। जो रास्ता सबसे कठिन और सूखा हो वही सबसे सच्चा होता है, क्योंकि आसान रास्तों में अक्सर धोखा छुपा होता है। पूरा जंगल उसकी ओर देख रहा था। शेर चुपचाप बैठा था। भालू की सांसें थम चुकी थीं। लोमड़ी की आंखें फटी रह गई थीं। गधा धीरे धीरे उस वीरान रास्ते पर चला। कुछ ही देर में वो रास्ता एक सुंदर बगिया में बदल गया, जहां जंगल की जड़ी बूटियां और औषधियां थीं। गधा जीत चुका था। तीसरी परीक्षा भी उसने पास कर ली थी और इस बार वो केवल विजेता नहीं बल्कि जंगल का सबसे सम्मानित प्राणी बन चुका था। मैं स्वीकार करता हूं कि गधा मुझसे अधिक चालाक है। अब से वो मेरा मंत्री होगा। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। भालू ने आगे बढ़कर गधे को गले लगाया। बंदर ने फूल तोड़कर उसके पैरों में डाले। लोमड़ी ने चुपचाप सिर झुका लिया। तू सच में सबसे बुद्धिमान निकला। हम सबने तुझे कम समझा, पर तू सबसे आगे निकला। मैंने तुझे कभी गंभीरता से नहीं लिया, पर आज मैं हार मानती हूँ। चालाकी दिखाने से नहीं, सोचने से आती है। जो खुद पर विश्वास करता है वही असल में जीतता है।
अब जंगल बदल चुका था गधा। अब केवल गधा नहीं था, वह एक सोच बन गया था, एक मिसाल बन गया था। और शेर के सिंहासन के बगल में बैठा अब वह जंगल की भलाई के लिए नए नियम बना रहा था। जंगल ने पहली बार देखा कि सम्मान ताकत से नहीं, बुद्धि और साहस से मिलता है।